हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीआर पाटिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नई केस के साथ बंधक लड़की की तस्वीरें, कोचिंग सेंटर पीजी का सस्पेंस और झूठ पर झूठ। हैरान कर देगी अजब किडनैपिंग की गजब कहानी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक रघुवीर धाकड़ के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़ते ही रघुवीर के होश उड़ जाते हैं। मैसेज के साथ ही एक तस्वीर भी आई थी। वो तस्वीर रघुवीर की 20 साल की बेटी काव्या धाकड़ की थी। कोटा स्टूडेंट किडनैपिंग ड्रामा कॉन्स्पिरेसी। आए दिन हम आपको अपहरण या फिरौती से जुड़ी खबरें बताते और दिखाते हैं। कई खबरें आपको हैरान करती हैं तो कुछ परेशान। लेकिन आज जिस खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यकीनन ऐसी खबर आपने पहले ना तो कभी सुनी होगी और ना कभी देखी होगी। ये कहानी दो राज्यों के दो बड़े शहरों से जुड़ी है। कमाल की बात यह है कि इस कहानी का सिरा अभी अभी पुलिस की पकड़ में आया है, लेकिन मामला अभी तक सुलझा नहीं है। इस कहानी का आगाज होता है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से। 18 मार्च 2024 दोपहर करीब 3 बजे मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक रघुवीर धाकड़ के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़ते ही रघुवीर के होश उड़ जाते हैं। मैसेज के साथ ही एक तस्वीर भी आई थी। वो तस्वीर रघुवीर की 20 साल की बेटी काव्या धाकड़ की थी। काव्या धाकड़ पिछले 6 महीने से शिवपुरी से दूर कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रही थी। काव्या को डॉक्टर बनना था। अब इस मैसेज को पढ़ते ही काव्या के पिता के होश उड़ चुके थे। उन्होंने फौरन अपनी बेटी के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। अजब कहानी की शुरुआत। काव्या से उनकी आखिरी बातचीत 17 मार्च की रात को हुई थी। बदहवास माँ बाप पहले शिवपुरी के लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और फिर कोटा के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल को फोन कर काव्या की बरामदगी की गुजारिश करते हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर से कोटा पुलिस के आला अफसरों को खबर दी जाती है। इस बीच काव्या के माँ बाप भी कोटा पहुंच चुके थे। सच्चाई जानने के बाद अब कोटा पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और यहीं से एक अजीब कहानी की शुरुआत होती है। दाखिले के वक्त काव्या की मां गई थी साथ। काव्या के मां बाप के मुताबिक काव्या 3 अगस्त 2023 को नीट की तैयारी करने के लिए कोटा के पीडब्ल्यू कोचिंग सेंटर पहुंची थी। वहीं उसका दाखिला हुआ था। उस रोज काव्या की मां भी उसके साथ कोचिंग सेंटर गई थी। कोचिंग सेंटर के बाद काव्या मां को एक पीजी में ले गई, जहां वो रहने वाली थी। बेटी को कोटा में दाखिला दिलाने और पीजी में छोड़ने के बाद काव्या की मां उसी दिन यानी 3 अगस्त की शाम को वापस शिवपुरी रवाना हो गई थी। कोचिंग सेंटर में नहीं थी कोई काव्या। काव्या की किडनैपिंग का मामला दर्ज करने के बाद कोटा पुलिस अपनी तफ्तीश की शुरुआत उसी पीडब्ल्यू कोचिंग सेंटर से करती है। काव्या के माँ बाप भी पुलिस टीम के साथ थे। पुलिस कोचिंग सेंटर के मालिक और मैनेजर से पूछताछ करती है कि उन्होंने आखिरी बार काव्या को कब देखा। पुलिस उन्हें काव्या की तस्वीर भी दिखाई।
लेकिन जो जवाब कोचिंग सेंटर से मिलता है उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। पता चला कि काव्या धाकड़ नाम की कोई भी लड़की उस कोचिंग सेंटर में पढ़ती ही नहीं थी। पिता ने दिखाए मोबाइल में मौजूद मैसेज। कोचिंग सेंटर वालों ने पुलिस को बताया कि काव्या नाम की किसी भी लड़की का 3 अगस्त 2023 को वहां दाखिला ही नहीं हुआ है। पुलिस के साथ साथ अब काव्या के माँ बाप भी हैरान थे। लेकिन तभी वो पुलिस और कोचिंग सेंटर को कुछ मैसेज दिखाते हैं जो कोचिंग सेंटर वालों ने उन्हें भेजा था। इस मैसेज को देखने के बाद कोचिंग सेंटर के लोग बताते हैं कि उनके यहाँ से कभी भी किसी स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स को किसी पर्सनल नंबर से कोई मैसेज भेजा ही नहीं जाता है। जबकि काव्या के पिता के मोबाइल में ये मैसेज किसी पर्सनल नंबर से भेजे गए थे। पीजी में भी कभी नहीं रही काव्या धाकड़ नाम की लड़की। इस बात का यकीन हो जाने के बाद कि काव्या इस कोचिंग सेंटर में कभी आई ही नहीं, अब पुलिस की टीम पीजी का रुख करती है। ये वही पीजी था जो 3 अगस्त 2023 को अपनी मां को काव्या ने दिखाया था और इसी पीजी से उसकी मां वापस शिवपुरी लौट गई थी। पीजी पहुंचने के बाद अब पुलिस और काव्या का परिवार दूसरी बार हैरान होता है। पता चलता है कि काव्या धाकड़ नाम की कोई लड़की कभी इस पीजी में रहने के लिए आई ही नहीं। कोचिंग सेंटर और पीजी के मालिकों के जवाब से पुलिस को भी यकीन हो गया कि वो सच बोल रहे हैं। पुलिस ने शुरू की अलग अलग एंगल से जांच, पर एक सच ये भी था कि 18 मार्च को उसी काव्या की किडनैपिंग के मैसेज आए और उसी काव्या की एक बंधक के तौर पर तस्वीर भी आई और दोनों ही सच था। कोटा पुलिस अब हैरान परेशान थी। किडनैपिंग की तस्वीर और मैसेज उसे डरा रही थी। कोटा में छात्रों की खुदकुशी को लेकर कोटा पुलिस पर वैसे ही दबाव रहता है। अब अगर कोटा में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट को किडनैप करने के बाद उसके साथ कुछ हो जाए तो उंगली सीधे कोटा पुलिस पर उठेगी। लिहाजा कोटा पुलिस अब फौरन कई टीमें बनाती हैं और अलग अलग एंगल से जांच करती है। इंदौर पहुंची पुलिस की टीम, निकाली सीडीआर। काव्या के माँ बाप से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि कोटा आने से पहले काव्या कुछ वक्त तक इंदौर में भी रही थी और वहीं से नीट की तैयारी कर रही थी। 1-2 लड़कों की वजह से उसके पिता ने उसे इंदौर से वापस शिवपुरी बुला लिया था और फिर अगस्त में उसे कोटा भेज दिया। इस जानकारी के बाद अब पुलिस ने अपनी एक टीम इंदौर भेजी। इंदौर का काव्या का पुराना पता ठिकाना निकाला, उसके पुराने कॉल डिटेल खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी काव्या और आखिरकार 20 मार्च को पुलिस को इस केस में पहला सुराग मिला और ये सुराग राहत देने वाला था। दरअसल इंदौर में काव्या के पुराने ठिकाने से पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है। फुटेज 19 मार्च की रात 9:39 की थी। तस्वीर में काव्या एक घर से बाहर निकलकर एक लड़के के साथ जाती हुई नजर आ रही है। काव्या की पीठ पर पिट्ठू बैग भी है। इस तस्वीर को देखकर ये साफ हो गया कि काव्या किडनैप नहीं हुई है, बल्कि वो अपनी मर्जी से किसी लड़के साथ जा रही है। दोस्तों ने खोला काव्या की किडनैपिंग का राज। अगर काव्या किडनैप नहीं हुई
तो फिर किडनैपिंग की उसकी तस्वीर कहां से आई? उस तस्वीर में काव्या के हाथ पैर दोनों ही रस्सी से बंधे हैं, मुंह को भी कपड़े से बांध दिया गया है। जिस जगह काव्या को बंधक बनाकर रखा गया है वहां पर कई कार्टून पड़े हैं जिसके ऊपर हेल्थ केयर लिखा हुआ है। इस तस्वीर और इसके बैकड्रॉप को ढूंढते हुए पुलिस अब इंदौर में ही इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। कोशिश रंग लाती है। काव्या के दो पुराने दोस्त पुलिस के हाथ लग जाते हैं और इसके साथ ही कहानी की कड़ियां खुलने लगती हैं। ऐसे किया गया किडनैपिंग का फोटो शूट। आगे की जांच में पता चला कि जिस कमरे में काव्या को बंधक बनाकर फोटो खींचा गया था वो कोई कमरा नहीं बल्कि एक घर का किचन है और ये घर और किचन काव्या के उन्हीं दो दोस्तों में से एक ने किराए पर ले रखा था जो पुलिस को कहानी बताते हैं। काव्या की मर्जी से ही वहां वो फोटो शूट हुआ था। फोटो शूट होने के बाद काव्या के दोस्त ने किराए का वो कमरा खाली कर दिया था और वो दूसरी जगह जाकर रहने लगा। उसे डर था कि तस्वीर के जरिए पुलिस उस तक पहुंच सकती है। तस्वीर शूट करने के बाद कई दिनों तक काव्या और उसके दोस्तों ने इंतजार किया। फिर 18 मार्च की दोपहर 3 बजे यही तस्वीर फिरौती की धमकी के साथ काव्या के पिता को मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए भेज दी। इसलिए रची फेक किडनैपिंग की साजिश। पर एक सवाल का जवाब अब भी बाकी था कि काव्या ने ऐसा क्यों किया। तो काव्या के दोनों दोस्तों ने इसकी भी कहानी सुनाई। असल में काव्या अपने दो दोस्तों के साथ डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहती थी। उसे पता था कि उसके पिता इसकी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि उसके माँ बाप उसे बेइंतहा प्यार करते हैं। अगर वो किसी मुसीबत में होगी तो वो कहीं से भी उसके लिए पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। बस इसी बाद काव्या ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही किडनैपिंग की पूरी कहानी लिख डाली। कोटा नहीं, इंदौर में रह रही थी काव्या। लेकिन काव्या ने दो गलती की। पहली कि वो कोटा के कोचिंग सेंटर में कभी पढ़ी ही नहीं और दूसरी ये कि कोटा के किसी पीजी में कभी रही ही नहीं। बल्कि 3 अगस्त 2023 को जब उसकी मां उसे कोटा छोड़कर रवाना हुई तब वो 3, 4 और 5 अगस्त को कोटा के एक गेस्ट हाउस में रुकी और फिर 6 अगस्त को इंदौर चली गई। इंदौर में वो अपने दोस्त के साथ किराए के घर में रह रही थी। अभी भी लापता है काव्या, तलाश जारी। हालांकि इस कहानी का खुलासा हो जाने के बावजूद फिलहाल काव्या का कोई सुराग नहीं मिला है। यानी ना वो पुलिस के हाथ लगी है और ना ही उसने अपने घर वालों से संपर्क किया है। हालांकि कोटा पुलिस ने काव्या और उसके दोस्तों से अपील की है कि वो जहां भी हों, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को पेश कर दें, क्योंकि उसके माँ बाप बहुत परेशान हैं। अजब किडनैपिंग की ये गजब कहानी हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ पर केस समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।